क्या नाम है आपका, कहाँ से आई मेरा है? नाम रेखा है। मैं रूदी गांव की रहने वाली हूँ और 29 तारीख के हमने सदर थाने में एप्लीकेशन दी थी और हमारे ससुर मैडम ने हम बुलाए भी थे 29 तारीख कौन सा महीना? मई में। 29 मई। हाँ, और यानी कि 29 एक मई में महीना। हमने एप्लीकेशन दी थी। मैडम ने हम बुलाए थे 10-11 अप्रैल में जून को। हाँ, जून में बुलाए थे तो हमारे ससुर एक्सपायर हो गए, इसलिए हम आ नहीं पाए। तो आज हम आए हैं। आज है 30 जून को हम आए हैं। तो इन पर से एप्लीकेशन कोई इधर उधर हो गई है, तो ये बोल रहे हैं कि कल आ जाना और हम एप्लीकेशन को ढूंढ के रख लेंगे और कल आप अपनी शिकायत दर्ज अच्छा, करा हुआ देना। क्या था आपके साथ, किस चीज़ की शिकायत दी थी? शिकायत इसके बारे में हुई थी कि मैं तो बाहर थी, मतलब गांव में किसी पड़ोसी के पास, पड़ोसन के पास बैठी थी। कोई हमारे डिस्कस चल रहा था तो उससे बातचीत कर रही थी और मैंने देखा तो चौपाल में हमारे जेठ और उनके 2 लड़के, सर मेरे पे 6 लड़की हैं, वो 5वीं बार हमारे बच्चों को मारा है उन लोगों ने। तो इसको मार रहे थे, इसके पापा को मार रहे थे। इससे छोटी बड़ी लड़की थी, इससे बड़ी थी, वो बोल रही पापा, बड़े पापा मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। तो उसको भी धक्का दे दिया उन लोगों ने और इसकी चुटिया पकड़ के मारा था इसे। तो हम एप्लीकेशन रात को ही आए थे देने के लिए, मेरे भाई आ रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे भाई ने, तो कि ये आपका घर का मैटर है। तो बस मेरा भाई मुझे यहाँ लेकर आ गया कि चल थाने में, चौकी में, और मुँह बात मत कर, इनसे झगड़ा मत कर और अपना आप कानून तौर से कार्रवाई कर, जाकर पुलिस में इन्फॉर्म कर, वहाँ कंप्लेन कर, तब देखते हैं इनको। तो 30 तारीख से अगली 30 तारीख हो गई, 29 से। हाँ। तो अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो इन्होंने, मैडम ने बोला था कि आप आ जाओ, पर मैंने बोला था कि हम अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए हम आ नहीं पाए। उस दिन से हम आ नहीं पाए हैं, बट आज आए हैं। तो आज इन पर से हमारी एप्लीकेशन गुम हो गई है। तो आप जो आपने जो शिकायत दी है उस पर अभी भी आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं? हाँ, कराना चाहते हैं सर, क्योंकि हम एक बार की बात नहीं है, ये 2 बार की बात नहीं है, ये 5वीं बार की बात है। और वो अपने लड़के को लेकर आता है, बोलता है ये तेरा बाप आ गया, आ जा रे, इसको मार दे, उसको मार दे, ऐसे ऐसे बोलता है हमारा जेठ। लेकिन ऐसा करते, मेरे घर वाले के लिए बोल रहा है, अपने लड़के को लाया, छोटा सा लड़का है उसका, 17-18 साल का तो होगा, है ना। हाँ, और एक बड़ा है 20-21 साल का है। तो उस छोटे लड़के को लेकर आया, जब बोल रहा था मेरे घर वाले के लिए कि ओए इधर आ, तेरा बाप आ गया और अब आजा, तुझे देखेगा ये। मेरे घर वाले के लिए नहीं ऐसा करते क्यों, क्या है रंजिश है? वो तो ऐसा बस यूँ ही है कि दारू धप्पा पीते हैं और ये मोहब्बत करते हैं। कोई हमारा ज़मीन का भी मैटर नहीं है, कोई घर का भी। बस थोड़ा क्या गुजरे हो आपस में, हम छुड़ाने तो गए, छुड़ाने के चक्कर में मुंह पे मुंह तो भाई आपस में गुथ रहे थे, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड दोनों गुथ रहे थे। तो ये जैसे लड़की गई, इसने अपने पापा को हटाया, अपने ताऊ को भी हटाया, तो इसकी चुटिया पकड़कर इसने भी मार लगाई और वो आए दिन हमसे झगड़ते ही रहते हैं। तो कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, हम अच्छा, वैसे पति का जेठ का किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा इस बात पे हुआ था जी कि हमारे जो ससुर थे वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे, बीमार थे वो। तो वो काफ़ी टाइम से वो हॉस्पिटल में भी थे, शारदा ना वो था, अरे मुझे हॉस्पिटल का फरीदाबाद में है वो, अमृता हॉस्पिटल, उसमें थे। तो उनको हम दिखा कर लाए, वो भी दिखा कर लाए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी पेंशन करवा दो। मैंने कहा भाई हम नहीं बाबा, हम नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि हर बार वही निकलवाते हैं, तो वही निकलवा के लाएंगे। कि नहीं, वो निकलवा के लाते हैं और मेरा इलाज भी नहीं कराते हैं। और है कहा या तो मुझे बेटी के भेज दो और वरना मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो हमने उनकी पेंशन निकलवा कर उनकी जेब में रख दी थी। और हमने ये भी कहा था, वहाँ चौपाल पे हमारे जो हरिजन चौपाल है, वहाँ पर और भी बड़े उठे बैठे थे, उनके भाई भी बैठे थे। तो हमने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो इनसे पैसे गिनवा लो, हमने आपका एक पैसा भी इधर उधर नहीं किया है। दवाई गोली भी देते थे हम, खाना पीना में के इन्हें रख लो, अगर डॉक्टर की कोई फीस वगैरह की ज़रूरत पड़े तो उसके काम में ये पैसे आ जाएंगे। अगर आपको खाने पीने में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का आपका मन कर रहा है, तो आप हमसे बोलो, हम जैसे भी करेंगे आपके लिए लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब मेरे जेठ आकर 2 दिन बाद उन पैसों को ले गए। बस इसके पापा ने जाकर चौपाल पे ये पूछा कि कौन ले गया तेरे पैसों को? बस बोला तो बहन के लोड़े मैं ले गया और उनके मुंह पर डुक मार दिया। उनमें दोनों में हाथापाई हो गई, ये बच्चे पहुँचे तो इनको भी मार लगा दी। तो ससुर आपके घर पे थे उस टाइम पे? फिर और हमारे छोटे छोटे घाले हैं सर,
तो उनके भी बच्चे हैं, तो अच्छा, वो चौपाल अक्सर पे ही? चौपाल पे रहते थे। हाँ, अच्छा, क्या नाम था ससुर जी का? ससुर जी का नाम था जयपाल। अब एक्सपायर हो गए वो। हाँ, वो 8 जून को एक्सपायर हो गए हैं।